नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, ये वीडियो और खास करके इस स्टॉक के ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इतने वियर्ड से सवाल के लिए, जब इतने अजीब सवाल आए स्टॉक के बारे में, और आप देख रहे होंगे यस बैंक के ऊपर मैं बहुत समय से वीडियो नहीं बनाया हूं। आई मीन बहुत ज्यादा समय हो गए, क्योंकि इसके दो तीन रीजन थे दोस्तों। पहला तो ये कि कुछ ऐसा हुआ नहीं स्टॉक में, या कुछ ऐसी न्यूज नहीं आई, और कुछ भी कह लीजिए आप कि कुछ ऐसी चीज ही नहीं जिसमें वीडियो बनाई जाए। तो इसको लेकर के बहुत समय से काफी क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे को। तो मुझे लगा आज ही समय है कि जब हमें इस वीडियो, जो इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है दोस्तों। क्या है वो आपके साथ चर्चा करूंगा मैं। क्यों कह लीजिए लोगों के टारगेट्स, जब मैं सुनता हूं इस पे क्वेश्चन की सर क्या ये स्टॉक आने वाले एक साल में 30 रुपए 50 रुपए जाने वाला है, तो सबसे पहले उनको सवाल के जवाब देता हूं यार प्लीज ऐसा नहीं होने वाला कुछ। देखिए, आईआरएफसी और यूएस बैंक दो एक ऐसे स्टॉक लगते हैं मुझे जिसपे सिर्फ व्यूज के लिए ऐसे ऐसे टारगेट्स और ऐसी चीजें दिखा दी जाती हैं कि क्या बताएं। देखिए, क्लिक बेट करना अलग चीज होती है, हर किसी को व्यूज अच्छे लगते हैं, मैं बुरा नहीं गलत नहीं मानता, लेकिन जब आप इतना तो फॉल्स होप मत दो कि भाई कि ये शेयर 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए कहां चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस वीडियो में मैं कोशिश ये कर रहा हूं दोस्तों कि आपके जो सवाल हैं उसके जवाब यहां दे सकूं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर कई जो रिटेल निवेशक हैं वो बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं दोस्तों। ऐसे में मुझे लगता है कि देखिए, मेरा जो मेन मकसद है वीडियोस बनाने का वो रिटेल निवेशक के लिए है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई, कि रिटेल निवेशक के लिए है तो ये वीडियो बनाना चाहिए। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा हर एक पहलू को छू सकूं, चाहे पूरे बैंकिंग सेक्टर देख लें, आने वाले समय चैलेंजेस देख लें, काफी तमाम चीजों में बातें करूंगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप यस बैंक के शेयर होल्डर हैं तो क्या करना चाहिए, नई इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो क्या करना चाहिए, इन तमाम चीजों में बात करूंगा दोस्तों। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तुरंत से लाइक कर दें, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही जो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज आपको मिलती रहे। और तीसरी चीज दोस्तों, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। 1.52% की ये गिरावट है दोस्तों, माफ कीजिएगा तेजी है ये। कितनी? 1.52% की ये तेजी है। ठीक है, तो अब एक्चुअली ये हो क्यों ना, ये अब स्टॉक में कहूँ क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले जिस दिन इसने दोस्तों 13 रुपए और 50 पैसे तोड़ 50 पैसे से नीचे ट्रेड किया था, एक अपना कह लीजिए आपने इसने सपोर्ट तोड़ा था। ठीक है, 14 रुपए एक काफी अच्छे इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, काफी लंबे समय तक ये 14 रुपए के आसपास ट्रेड किया, वो टूटा, 13.50 टूटा, ये 13 रुपए के आसपास आया। ठीक है, और अब आगे मैं बताऊं इस सेक्टर में जो गिरावट हो रही है पिछले एक साल में आप देखिए। ठीक है, 18% से भी ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न दोस्तों। कितना रिटर्न? नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, और अभी पूरी स्टोरी आप सुनिएगा। ठीक है, 5 साल में, सर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पिछले 5 साल में स्टॉक ने -95.34% की गिरावट दिखाई है। क्यों? आपको पता होगा राणा कपूर ने जो पाप की उसके कारण क्या हुआ है, ये देखिए उसके बाद क्या हो रहा है। तो सबसे पहली चीज, क्या ये शेयर 50-100 रुपए हो जाएगा? देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट है, बिल्कुल यस यस हो जाएगा, यस बैंक में यस हो जाएगा, लेकिन कब होगा ये नहीं पता। अब एक फंडामेंटल एनालिसिस, आप एक फंडामेंटल चीज सोचिए, पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर दोस्तों दबाव पे है। ठीक है, लोग बड़े, चाहे वो कोई भी एनालिस्ट हो, अभी कह रहे हैं प्लीज इन्वेस्ट ऑन बिग बैंक्स, लीडर्स के साथ जाइए, माहौल बहुत खराब है, क्रूड ऑयल अपने कह लीजिए टॉप पे ट्रेड कर रहा है, मतलब बहुत बड़ा क्योस है। और मुझे ये नहीं समझ लोग अभी भी यस बैंक को कह रहे हैं कि भाई ये क्या 40-50 रुपए जाएगा। मेरे भाई पहले तो इसे 15 रुपए तो तोड़ने दे, जब तक ये 15 रुपए नहीं तोड़ेगा गाइस, उसके बाद इसके पास ₹18 है, फिर ₹20 है, उसके बाद इसके पास ₹23 है। ये तो दोस्तों वो नंबर्स हैं जो हर 2-2 मिनट में एक बहुत बड़े बड़े, आप यकीन मानिए ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस है। खास करके 18 रुपए इसने आखिरी बार कब दिखाए थे, मैं जरा आपको इस बारे में दिखाऊं। ठीक है,
देखिए अभी काफी नेगेटिव चीजें बात कर रहा हूँ, प्लीज वीडियो अंत तक देखिए, आपको समझाऊंगा कि इसका रैशनल क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा। ठीक है, ये देखिए ये है 13, 13, 13, 13, 18, ये देखिए ये रहा 18 रुपए। ये कब का बात है तो और ऊपर जाइए, 19 रुपए, 18 दिसंबर 2020, यानी आज से लगभग 1 डेढ़ साल पहले। और वहां से जो गिरावट शुरू हो रही है दोस्तों, ये देखिए 30% गिर चुका है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ये जो 18 रुपए टूटा है, मैं आपको एक और चीज बता दूं, कोई न्यूज आई थी एक तो अचानक से इस शेयर को भगा दिया गया। ठीक है, उसके बाद से देखिए यही इसका आपको तेजी दिख रही है, वरना उसके बाद से टूटा तो फिर कभी आया ही नहीं। ये जो तेजी आप दिख रही है सिर्फ न्यूज के कारण आई। तो एक बात समझिए, यस बैंक में जब मैं बोलता हूं अगर निवेश करना, अगर, तो आप एक चीज समझिए, पहला तो 2% से ज्यादा बिल्कुल भी अपने स्टॉक का पैसा इसमें मत लगाइए। प्लीज मैं फिर कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पोर्टफोलियो का 2%। और अगर आपको निवेश करना है, ठीक है, पहला। दूसरा, प्लीज बाकी स्टॉक्स में मैं कहता हूं कि जो लॉन्ग टर्म निवेश होता है एटलीस्ट 3 साल होता है, 3 से 5 साल, इसमें एटलीस्ट 5 इयर्स। ठीक है, 5 इयर्स टू 8 इयर्स। दोस्तों ये लॉन्ग टर्म बेट है, ये कोई शॉर्ट टर्म बेट नहीं है, ये लंबे समय के लिए आपको रखना है स्टॉक को। और मैं इसीलिए कहता हूं, देखिए पैसा फंसाया जा रहा है, ठीक, लॉन्ग टर्म स्टोरी है, आराम से पकड़ रहे हैं स्टॉक को, ठीक, लेकिन रिस्क जुड़ा है इसके साथ। ये एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। अगर आप वाकई में एक सेफ बैट, एक लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, लेकिन देखिए पैसा बहुत लंबे समय तक फंसेगा। और अचानक से अगर आपको जरूरत पड़ गई और ये स्टॉक नीचे रहा, तो आपको क्या मिला? आप सीधा सीधा नेगेटिव रिटर्न में रहे। इन्फ्लेशन तो 6% रहती है हर साल, ठीक है, और जिस तरह से गिरता रहता है, उस समय कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, शेयर नीचे चला गया, आप तो खत्म हो गए। इसीलिए अगर आप केवल 10,000 रुपए, 20,000 रुपए लगा के छोड़ना चाहते हैं, छोड़ दीजिए, सोचिएगा मैं इस पैसे को भूल जाइए। प्रॉब्लम ये आती है जब लोग 10,000 रुपए की जगह 10,000 शेयर लगा देते हैं दोस्तों, 10,000 शेयर, 20,000 शेयर, ऐसे ऐसे शेयर ऑफ अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है इसमें। और लिटरली में ये बहुत डरावने वाली रहती है। देखिए पैनी स्टॉक्स में निवेश किया जाता है ना, तो उसका अपना एक नजरिया होता है। कोई निवेशक अगर ये बात कहता है कि भाई निवेश करना है, तो समझिए ये स्टॉक एक हाई रिस्क स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको वेल्थ बना के देगा, शॉर्ट टर्म में कोई बात नहीं होने वाली। ठीक है, और मेरे को एक सवाल और आया था कि सर जो यस बैंक है, क्या ये वापस से 400 रुपए जाएगा? देखिए जो ये राणा कपूर नाम का इंसान थे ना, राणा कपूर नाम के जो आदमी थे, इन्होंने ना, मतलब कहते हैं ना, एक हिंदी में एक भाषा होती है, सॉरी फॉर द, सतरी धर दी थी इस स्टॉक की। और जो हमारे प्रशांत कुमार साहब हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो जितनी पेशेंटली दोस्तों स्टॉक इस कंपनी में निवेश कर रहे हैं, जितने एग्रेसिवली अपने जो कह लीजिए कर्जदाता लोग हैं उनके ऊपर एक्शंस ले रहे हैं, और कह लीजिए जितने बुरे समय इन्होंने देखे हैं दोस्तों, मतलब समझिए इस बैंक को पहले राणा कपूर ने बर्बाद किया, उसके बाद कोविड आया, उसके बावजूद बैंक खड़ा है दोस्तों। मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी बात है, आप समझिए एक चीज को। और अब फिर क्रूड ऑयल आ रहा है, बड़ी हाई इन्फ्लेशन आ रही है, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये समय बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है सभी के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा चैलेंज होना है पूरे पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए। और ऐसे समय में यस बैंक में ये सोचना कि भैया ये तुरंत से पैसे बना देगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप समझिए बाजार में जब इतनी हाई लिक्विडिटी थी, पिछले 1 साल में लिक्विडिटी आपको पता होगा बहुत भयंकर किस्म की थी। आप मानिए 2020 या और पीछे जाऊं तो लीजिए अक्टूबर, वहां से लेकर के अभी तक इस स्टॉक ने 7-10% रिटर्न दिए दोस्तों। ठीक है, 10% के। और ये तब की रिटर्न है जब लिक्विडिटी अपने हाई में थी। अब तो गैस लिक्विडिटी गायब हो रही है। ठीक है, बाजार से एफआईआईज ऐसे माल निकाल रहे हैं दोस्तों, एफआईआईज, डीआईआईज का भी कई बार सेलिंग हो जाती है। जो बड़े बैंक से आप देखिए एचडीएफसी, कोटक, और छोटे मझोले बैंक में आपको बता दूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कितनी भयंकर गिरावटें हो रही है। तो ऐसे समय में ये उम्मीद करना कि भाई आईजे कि यस बैंक कोई बहुत बड़ा रिटर्न दे देगा आपको, ये प्लीज ये गलत है, ये मिसकंसेप्शन है। इस कंसेप्शन से प्लीज दूर रहिएगा। और यस बैंक फॉर अ लॉन्गर होराइजन मुझे कैसा लगता है दोस्तों, देखिए एक चीज समझिए, यस बैंक फॉर अ लॉन्गर होराइजन बहुत अच्छा है, ठीक, लेकिन इसमें एक क्लिक ये है कि प्लीज 2% और बहुत ज्यादा हुआ तो परसेंट दोस्तों 3%, और लिटरली में इससे ज्यादा प्लीज इसमें निवेश मत कीजिए।
और अगर आ रहे हैं इसमें निवेश करने के लिए एटलीस्ट 5 ईयर्स, एटलीस्ट 5 ईयर्स, इससे कम के लिए आना ही नहीं स्टॉक में। ठीक है, यदि उछाल आ जाती है प्लीज निकल जाइएगा अगर आपको पैसे की अचानक जरूरत पड़ती है। कि देखिए यस बैंक अभी एक कह लीजिए इसको एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है दोस्तों। इसकी जो कह लीजिए पुराने पापे से धोया जा रहा है। ठीक है, तो आराम से रहिए। देखिए कंपनी काम बहुत अच्छा कर रही है, चाहे खुद का एएमसी बनाना हो। ठीक है, क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा काम कर रही है, क्रेडिट कार्ड इशू कर रही है बहुत अच्छे से अपना कह लीजिए लिक्विडिटी बना के रखी हुई है। बहुत इंप्रेसिव काम हो रहा है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, लेकिन आने वाला समय बहुत चैलेंजिंग है, खास करके बैंकिंग सेक्टर बहुत दबाव में है दोस्तों। ठीक, अगर गिरावट होती है, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं सपोर्ट की भी आपके सामने बात करूं, ठीक, इस स्टॉक के सपोर्ट की बात करूं तो सबसे पहला सपोर्ट दोस्तों है 12 रुपए, ₹12। ठीक, उसके बाद मुझे लगता है ₹10.50। ठीक है, ₹10.50, और उसके बाद है दोस्तों 8 रुपए, सीधा 8 रुपए। मुझे लगता है ये जो 8 रुपए है ना, ये बैंक नहीं तोड़ेगा, लिटरली में ये बैंक नहीं तोड़ेगा। और अगर 8 रुपए के आसपास आता है तो आप या तो एवरेज की सोचें, या अगर आप बहुत ज्यादा लॉस में हैं और आप सोचते हैं यार यहां से पता नहीं कब जाएगा, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें टिकना चाहिए दोस्तों। ₹8 फ्रेश एंट्री के लिए, एवरेज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं फिर कहूंगा पोर्टफोलियो सिर्फ 2% ज्यादा नहीं। और अगर सोच रहे हैं इसमें निवेश करने का, पहले तो सोचे नहीं, और अगर सोच रहे हैं तो सबसे बड़ी बात 5 साल के लिए एटलीस्ट सोचें। क्योंकि देखिए यस बैंक जो है दोस्तों बहुत पेशेंट का टेस्ट करने वाला है, आपके कह लीजिए जो साइकोलॉजी है उसे बहुत टेस्ट करने वाला है। और देखिए आप कई एनालिस्ट, अगर आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, कुछ चैनल सुनते होंगे, सब एक क्या कह रहे हैं, शायद शायद अब बाजार कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, थोड़ा सा बेरिश होगा और कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। और अगर कुछ भी खराब नहीं हुआ तो एटलीस्ट वो रिटर्न जो आपने पिछले 1-2 साल में देखे हैं, पिछले 1-2 साल में, वो अब आपको नहीं दिखेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए निवेश से पहले। बाकी अगर आपको कोई बोल दे कि भाई 50 रुपए का टारगेट है, 100 रुपए होने वाला है, निर्मला सीतारमन जी की फोटो डाल डाल के कुछ भी आपसे बोले, प्लीज किसी बात पे फोकस मत कीजिए। देखिए रिटेल निवेशक हैं आप, कोई भी न्यूज आएगी ना, चाहे अच्छी हो या खराब हो, वो जब तक आएगी शेयर या तो गिर चुका होगा या भाग चुका होगा। आपके मेरे पास न्यूज आने में बहुत ज्यादा समय लगता है दोस्तों। ठीक है, ये बात याद रखें। अगर निवेश कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों, ये बहुत लॉन्ग टर्म की कहानी है ये। ठीक, पोर्टफोलियो 2%, लॉन्ग टर्म की कहानी है। ₹10 ₹11 में एटलीस्ट स्टार्ट करें निवेश करना, या तो दूर रहें स्टॉक से, दूर रहेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको देखिए, एक तो ये मेरी पूरी खुद की पर्सनल एनालिसिस है। ठीक है, आप निवेशित हैं बिल्कुल, 3-5 साल के रहिए, शायद ये आपको अच्छा रिटर्न दे दे, लेकिन ये मेरी पर्सनल राय है दोस्तों। आप कोई भी राय बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें। ठीक है, या खुद और थोड़ी रिसर्च करें, क्योंकि पैसे आपके हैं, और ऐसे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या ये मेरे रिस्क एपेटाइट को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।